ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है क्लियर सभी बच्चों को? सभी बच्चे देखो, बात नहीं करना सब कोई, ठीक है? तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? एडजस्टमेंट एंट्री कुछ आप लोग को समझा रहे थे। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, मुझे जहां तक याद है। एक क्वेश्चन लिखवाए नहीं थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखे तो प्रीवियस क्लास का दिखाओ तो कॉपी। क्वेश्चन पास जर्नल एंट्री, ये बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। पास जर्नल एंट्री फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, यहाँ पर जाइए, बैग हटा दीजिए। तो देखिए, पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन हो, पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सही बच्चा, अपने कॉन्सेप्ट बनाओगे, कोई किसी से पूछोगे नहीं, ठीक है? राम एंड श्याम बताए भी है बहुत बार, ठीक है? एकदम अपना अपना कॉन्सेप्ट देख करके बनाओगे। दो चार बच्चे इसमें हैं, ऐसे हैं जो बना लेंगे, लेकिन मुझे उन दो चार से ही मतलब नहीं है। मतलब क्या है? सही बच्चे से। राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद, राम एंड श्याम started business with, Ram and Shyam started business with cash. Started business with cash is rupees 10,000 and 15,000. 10,000 and 15,000, 15,000। कौन आया कि राम और श्याम ने बिजनेस को स्टार्ट किया 10,000 और 15,000 से, ठीक है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन लिखिए, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड ट्रांजेक्शन लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is rupees 500. Interest on capital is rupees 500, ठीक है? पूंजी पर ब्याज 500 रुपया है, ठीक है? थर्ड नंबर दीजिए, रेंट अनपेड, रेंट अनपेड अनपेड इज रुपीज 500। फोर्थ में लिखिए, इंश्योरेंस। कोई बच्चे दूसरे में बताओगे? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस इंश्योरेंस paid in advance is rupees 200. Next, depreciation charged, depreciation charged on machinery, depreciation charged on
machinery and furniture depreciation charged on machinery and furniture is rupees 1,000 and 2,000. Point is rupees 1,000. कितना ट्रांजेक्शन हुआ 6 7 में लिखिए commission received in advance commission received in advance is rupees 2,000. Next, accrued interest on investment. ACCRUED. Accrued interest on investment. Accrued interest on investment. 500. Number लिखिए credit sales is rupees 5,000. Credit sales is rupees 5,000. Next, credit purchases is rupees 2,000. ओके बच्चे, ये आप लोगों का 10 नंबर का दिए हैं और ट्रांजैक्शन 1 नंबर है और सभी बच्चे अपने अपने मन से इसको क्या करोगे बनाओगे। 1 नंबर भी नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ऑनेस्टली क्या करोगे, कोई किसी से पूछोगे नहीं, अपने मन से बनाओगे और मुझे विश्वास है सबका नंबर अच्छा आएगा। चलो बनाइए करोगे started gas rupees 10,000 gas second interest on capital is rupees 500. Capital is rupees 500. अब अच्छे लिखिए ये जितना भी ट्रांजैक्शन लिखवाए बच्चे ये सब आपको क्लास में 1 बाय 1 करके क्या किए हैं समझाए हुए हैं। तो प्लीज कोई बच्चे पीछे कॉपी में नहीं देखोगे, ये समझ करके कि हम कितना समझे इस ट्रांजैक्शन को। ईच एंड एवरी डे आपका जो भी क्लास हो, अभी देर क्लास लिए हैं पढ़ाए हैं, अभी हम ये क्वेश्चन पूछे हैं।
ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे बनाओ। क्रेडिट से देखिए एक पेज में एक क्वेश्चन हो गया होगा, तो पहले पेज में, और दूसरे साइड में आप क्या करो उसमें आंसर कर दो। कोई किसी से ये नहीं करोगे, और उस पेज पर नेम आईडी रोल नंबर मुझे लिख करके दे दो। और हम देख रहे हैं सही बच्चे को देख रहे हैं, कोई किसी से एक दूसरे का कॉपी नहीं देखोगे, वो बाद में बोले नहीं बनाओ। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम मन से बनाना, ध्यान से सोच करके, कोई एक दूसरे को पूछोगे नहीं। यस नहीं, फॉर्मेट बनाओ, पूरा प्रोसीजर से बनाओ। हाँ आवाज नहीं, छोड़ो बनाओ, नहीं ऐसा नहीं, छोड़ दो। 10 से 15 मिनट का टाइम आप लोगों को देंगे, 15 मिनट बाद हम ले लेके सबमिट कर देंगे। फोर्टी 45 में ले लेंगे। हाँ जब आराम से सोच के बढ़िया से बनाओ, डायरेक्शन नहीं दिखना है। तो आ जाओ, राम एंड श्याम नहीं, तो वो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको। राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चे बात नहीं, राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको बताएंगे। बहुत कुछ है। Hey. I did this. Rent unpaid, rupees 500. कौन सा बनेगी, कौन जाएगा किस चेक?
चलो उससे ऊपर चलो, समझ लिया ना? हाँ, अगर बच्चे इधर आओ। चलो बच्चे नहीं देखना है प्लीज, हम आपको जल्द कर देंगे। आवाज नहीं, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? ये सुने नहीं थे पहले, नहीं बताए थे तो बनाओ ना, कुछ छोड़ दो ना अपने, लेकिन आप फॉर्मेट में ही बनाना है, तो रहने दो। अब जो देर पास की पास वक्त जो है ना, समय मौका नहीं देता दोबारा, हमेशा याद रखना। इसलिए हम आपको आगे बैठा रहे थे, क्या बना लिए तो आप क्या करोगे, सबको डिस्टर्ब करोगे? ए, क्या हुआ? हमसे पूछिए ना, हम है ना आपके सामने में। सही कर रहे थे, बताएंगे। क्या हुआ? उससे बात नहीं कर रहा है तो अपने मन से क्या बोलो, जो कौन है इसकी कुछ करती है, चेक करना पड़ेगा, ये नहीं समझ लेते हो, इनको आपका जो समझना है, जो आता है क्यों। ध्यान दें, हम टाइम 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देंगे, 4 मिनट और बचा हुआ आप लोग पास में। फोर 44 है रोल नंबर जी।
सबमिट कर दिए। हाँ लाओ, इनका हो गया, सबमिट कीजिए। किसी का क्या नाम क्या है, ये सेकंड वाला है, आपका है, क्या नाम है, क्या है? और हाँ ये इनको ऑफिस को सब लोग को एकदम से पढ़ा दीजिए। जो बताएं अभी, जो अभी पढ़ाए हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है? सही बच्चे जल्दी कीजिए, आवाज नहीं, सभी बच्चे नेम, आईडी, रोल नंबर, क्विक, आप लोग बच्चे लोग जल्दी जल्दी क्विक। ओके बच्चे,
कॉपी नहीं लेंगे, जल्दी अभी करो 2 मिनट में, कॉपी हम नहीं कंप्लीट करेंगे। अब देखिए कौन बच्चा पूछ रहे थे, एक बच्चे का क्वेश्चन था फ्रूट का। यस सर, ध्यान सुनना सही बच्चे, बात नहीं करो। हाँ जो भी बता, देखो इधर आप इसको कहते हैं सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। ये आपका अपडेट हो जाएगा, ये मार्क्स जो भी होगा हम क्या करेंगे इसमें, हो सकता है ट्रांजेक्शन पर इस ट्रांजेक्शन 2 नंबर कर देंगे, हो गया 20 नंबर का। अब सुनो, यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ क्वेश्चन जो भी आपको अभी पूछे हैं, लगभग हम सारे क्वेश्चन सब एडजस्टमेंट इनके आप लोगों को बताए हैं ध्यान से, और क्लास किए हैं, लेकिन पूरा का पूरा आपको क्या किया है एडजस्टमेंट इनकी, ठीक है। अब इसमें अपलोड इनकम का मतलब था बताए थे कि एनी टाइप्स ऑफ इनकम, एनी टाइप्स ऑफ क्या इनकम, वो सारा इनकम जो बिजनेस को क्या करना था, रिसीव करना था, रिसीव करना था, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के एंड तक वो क्या किया है, उसको रिसीव, वो उस इनकम को हम लोग क्या कहते हैं अपलोड इनकम का। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं, वो लिखा हुआ है नोट को भरे पढ़ना। टोटल टॉपिक का मीनिंग भी लिखवाए हैं, उसका इंट्री भी लिखवाए हैं, ठीक है। टोटल का टोटल, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। तो मे भी अगर आपको मे भी क्या आपका होगा नहीं, ठीक है, काम होगा ही। आप हमेशा याद रखना इसमें से कितना चैप्टर पढ़ाया अभी तक, फंडामेंटल मैंने बेसिक टर्म पढ़ाए थे, फिर आपको क्या किया इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्सेप्ट का भी टॉपिक बताए थे, उसके बाद का जर्नल एंट्री। यानी अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना होगा तो चारों चैप्टर से पैटर्न आप लोगों को पता है, बच्चों को पैटर्न पता है एग्जाम का ना, ठीक है। जो है वो क्वेश्चन करेगा, 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव, आपको तीनों पैटर्न में से कोई दिया सकता है, चाहे तो तीन का ब्लैंक है, चाहे तो तीन पॉजिटिव है, या चाहे क्या है मल्टीपल चॉइस। समझ आ गया? इसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो बच्चे हम लोग 20 नंबर का लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको 20 नंबर का आउटपुट मिल सकता है 30, और 30 नंबर का आपका वो रहेगा लॉन्ग इसको जोड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से आप प्रिपेयर रहो, और जितने भी चैप्टर हैं लॉन्ग आंसर 3 देंगे, उसमें से 2 आंसर देना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 रहेगा, अटेम्प्ट एनी 5 नहीं, 6 पूछेंगे, 6 क्वेश्चन देंगे, इसमें से 5 को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव तो बता देखिए 10 क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव,
समझ आ गया? थोड़ा इसमें आप लोग क्या करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो बच्चे, आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, जहाँ पर वो आ जाएगा आपको जल्द से जल्द। देखो और कोई क्वेश्चन पूछना किसी बच्चे को, इसमें से कोई क्वेश्चन? जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन देगा, तो उसमें आपको ये हो सकता है कि वो मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका फीचर क्या है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का क्या है, ठीक है। उसमें ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी बताए थे, अकाउंटिंग का कितने ब्रांच होते हैं, अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया कि इंपोर्टेंट ब्रांच होता है ना। जब इस सेशन में पूछने का मतलब ये था कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, जमीन को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, चाहे मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मोटर कार हुआ, इन सभी पर्टिकुलर एसेट्स को क्या होता है कैपिटल चार्ज होता है। तो इट मींस एसेट्स क्या हुआ, गोज ऑन रियल अकाउंट है ना, तो रियल अकाउंट में क्या होता है जा रहा है, और नॉमिनल में ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल बिजनेस के लॉस में ये होता है डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो इस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच में, और मॉडर्न अप्रोच जब करते हैं तो एक्सपेंसेस क्या हो रहा है आपका इंक्रीज, और एसेट्स क्या हो रहा है डिक्रीज। जो इंक्रीज होगा उसको डेबिट करना है, जो डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट करना है। बाहर गया समझ में आया? और कोई क्वेश्चन डिफरेंशियल के बाद? एक बहुत सारे बच्चे गलती के, अभी हम टॉपिक देख रहे थे कि वो जब आपको सोल ट्रेडिंग से हट करके पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो जाए, तो जब वहां लिखा है पार्टनरशिप राम एंड श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वहां पर कैश क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट दिया, और टू एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, तो राम्स कैपिटल श्याम कैपिटल, दोनों का अलग अलग नाम के साथ होगा। नाम एक श्याम, उसके बाद किसी कैपिटल नहीं ऐसे कैश कम, देखो कैश अकाउंट दिया, हाँ यही तो बोल रहे हैं। राम्स कैपिटल, आवाज नहीं, देखो इधर नहीं, गलत हो जाएगा, राम्स कैपिटल टू क्या हो जाएगा, अब देखो कितना से था, अमाउंट कितना था 15,000 10,000 नहीं, गलत हो जाएगा वो। डायरेक्ट आप कर रहे हो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंटिंग होगी, तो बिजनेस कैसे समझेगा कि हमको किसको राम को कितना देना है और श्याम को कितना देना है, बोलो। ये तो बिजनेस के लिए होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि बिजनेस को पेमेंट करना, बिजनेस को क्या करना है, पेमेंट करना है एज अ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी हुआ जो सारा अमाउंट नहीं सकती, समझ क्या बात कर रहा है, हम पूंजियों को लेना है, वो पता तो दोनों को निकल जाएगा, जरूरी थोड़ा सोच आ रहे तो कंट्रोल करना कितना पास करते हैं, उस बात पे वहां होकर जाते हो, फेस होकर जाते हैं, माइंड चेक करके आते हैं, यहाँ बच्चे को आज पढ़ाना है, बात कैसे होता है, तो इनकी तो गलत हो गया, मैक्सिमम बच्चे का ये इनकी गलत है, मौका नहीं देता है मार्केट, आपको मौका नहीं देगा दोबारा, आप नहीं, आपको शायद वो दूसरा को ट्री को एक्सेलेक्ट कर लेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भाग नहीं देता है, पता नहीं कितने मार्केट में ये 22-23 साल से यही काम ही कर रहे हैं, मार्केट में ही है बच्चे, आखिरी के भी पढ़े, आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है, अगर यही करना था तो 10-15 ग्रेजुएशन हो जाता है, नहीं होता है, सुपर ग्रेजुएशन कर लेते तो ये बहुत सोच कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपके पोटेंशियल नहीं है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसका यूटिलाइज आप दूसरे सेक्टर में कर देते हो,
में डिस्टर्ब, खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। लाइफ के बारे में सोचो, हमको कैसे आगे, तू भी मुझसे से ये नहीं करें, आपके ही बाइक से कोई 5-10 बच्चे क्या होंगे, जाएंगे, वो बोलने नहीं, उनको पता है कि वो कहाँ जाना है, पता क्या करना है। अभी बच्चे को अच्छी बात है, देश को सभी बच्चे का होना चाहिए ना, 5-10 को क्यों है, चाहते हैं मैक्सिमम से अधिक बच्चे क्या हो जाए, सक्सेस करें। माता पिता ने तो पृथ्वी पर पीने का स्थान है सबसे ज्यादा, माता पिता तो इन्वेस्टर है, एज इन्वेस्ट कर दिए। अब इसके बाद गुरु जी का काम आता है, ओके कम टू द पॉइंट, क्या समझा रहे थे, हाँ इंटरनल लायबिलिटी। तो एक बिजनेस जो अमाउंट एक बिजनेसमैन को, ध्यान से समझ सुनना, वो सारा धन जो एक बिजनेसमैन को फंड करेगा, वो टोटल का टोटल किस कैटेगरी में आता है, इंटरनल लायबिलिटी। अब बाकी जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगा वो किसमें जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी में जाएगा। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ऐसे इंटरनल लायबिलिटी भी फिक्स लायबिलिटी बच्चों को भी लॉन्ग टर्म है, लेकिन हम लोग ऐसे बच्चों को समझाते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटी आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब जो आफ्टर डिटेल वन अकाउंटिंग ईयर, हम ये 12 मंथ कहेंगे तो ये ताना गलत हो जाएगा, हो सकता है कोई अकाउंटिंग बिजनेस क्या करता है 12 मंथ, कोई 12 मंथ करता है, कोई मंथली करता है, कोई हाफ ईयरली करता है, कोई क्वार्टरली करता है, उसके अकाउंटिंग ईयर के ऊपर में डिपेंड करता है कि अकाउंटिंग ईयर आफ्टर है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और बिफोर है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। बच्चे समझ आया, और कोई क्वेश्चन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या था बच्चों, बताओ अभिषेक, इंटरेस्ट ऑन, ये आपको जो बच्चे मतलब डीपली स्टडी किए होंगे, ध्यान सुनो, वो बच्चे जैसे टॉपिक हम पढ़ाए थे और वो घर पे जाके पढ़े होंगे, तभी उससे वो बना हुआ क्वेश्चन। तो उसमें एक पॉइंट लिखवाए थे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो नोन एज, 5-6 नाम बताए थे उसमें। अब उसमें एक नाम देखोगे घर पे जाके नोट्स में, वो अनपेड भी था, आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा, रेंट ड्यू रहेगा, रेंट ओइंग रहेगा, तो ये सब चीज इसका डिफरेंट नियम है। आउटस्टैंडिंग ही लिखते हैं, वो आउटस्टैंडिंग ही है, हम अनपेड रेंट अकाउंट नहीं करते, क्रेडिट अकाउंट किसका करते हैं, आउटस्टैंडिंग ही लिखते हैं। लेकिन हाँ ये समझ में रहे कि ये आउटस्टैंडिंग ही है, ओके। और कोई क्वेश्चन, अच्छा आप लोग अंदर आ जाओ क्लास में, आने लगा को बच्चे को अंदर आ जाइए, ओके। और कोई क्वेश्चन, ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।